बुढ़ापे, यही होता है ना मतलब। बेरोजगारी, बुढ़ापे या किसी भी प्रकार की विकलांगता की स्थिति में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को कार्य करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और अन्य लोक सेवाओं या लोक सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। अब इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, ये बताइए। यदि आप बेरोजगार और नल्ले हो, यदि आप बेरोजगार और नल्ले हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो भाई मैंने यही तो कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो आपको रोजगार के अवसर प्रदान करे, वो आपको काम करने के अवसर प्रदान करे। यदि आप अनपढ़ गंवार हो, यदि आप इलिटरेट हो, तो भाई राज्य का कर्तव्य है कि वो आपको शिक्षा प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार है। ये हम ऑलरेडी आर्टिकल 21A में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या समझ में नहीं आया, खुद बताइए। और ऐसी कई सारी पब्लिक फैसिलिटीज, ऐसी कई सारी लोक सुविधाएं होती हैं, ठीक है, जो केवल और केवल किसके लिए होती हैं? नागरिकों के लिए होती हैं। केवल और केवल गरीबों के लिए होती हैं, असहाय लोगों के लिए होती हैं, विकलांग लोगों के लिए होती हैं, बूढ़े लोगों के लिए होती हैं, पेंशन योजनाएं होती हैं, पेंशन फैसिलिटीज होती हैं। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि टॉपिक में कुछ है ही नहीं ऐसा जिसमें मैं फालतू में 3 दिन लगाऊं, तो इतने से टॉपिक के लिए भाई हम 3 दिन क्यों फालतू की बातें करके, क्यों फालतू में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के मैं करवाऊंगा? लिखवाओ तो समझ नहीं आ रहा, समझाओ तो लिखा नहीं जा रहा, दोनों काम करवाओ तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, लाइव केवल वो लोग आया करो जो किसी उद्देश्य से, लाइव यहाँ पे केवल वो स्टूडेंट आया करो जिन्होंने किसी उद्देश्य से बैच ज्वाइन किया है, जिनके पास कोई मोटिव है, जिनके पास कोई ऑब्जेक्टिव है जिंदगी में। समझ गए बात? भाई सिंपल सी बात है। यदि देखो आपके पास मोटिव नहीं है, यदि आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है जिंदगी में, तो भैया आप यहाँ पे आओगे और केवल आप कमेंट्स में बकवास ही करोगे, जो पिछले तुम आधे घंटे से करे जा रहे हो। सिंपल सी बात है भाई। अब खुद का लेवल गड्ढे में है यार, है ना, खुद को कुछ अता पता ही नहीं है जिंदगी का, मुझे पढ़ाना सिखा रहे हो। मैंने कल भी बोला था बेटे, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं कुछ स्टूडेंट, तो वाकई में यार बिल्कुल ही गधे होते हैं। करियर विल एप्लीकेशन पे इतने सस्ते कोर्स बेचने का पता है सबसे बड़ा नुकसान यही है। वैसे ना, जब हम लोगों ने शुरू किया करियर विल ऐप, तो हमने शुरू में सोचा कि यार हम बहुत कम फीस रखेंगे, है ना, तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता है ना, वो व्यक्ति भी हमसे आकर पढ़ लेगा। हमने ये सोचकर करियर विल ऐप की शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना, लेकिन आपको पता है कि भाई साहब होता क्या है कि हम लोग किसी और उद्देश्य से किसी चीज की शुरुआत करते हैं, और सामने वाला उस चीज को ही क्या कर लेता है, उस चीज को ही गलत समझ लेता है। अब हो क्या गया है करियर विल ऐप पर, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। भाई साहब 1000 1000 रुपए में बैच मिलते हैं, ठीक है, 1000 1000 रुपए में बैच मिलते हैं, वो भी 1 साल के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के लिए। भाई साहब मोबाइल फोन भी अगर हम रिचार्ज कराएं ना, तो आजकल 700 रुपए का हो गया, 700 750 रुपए का हो गया 84 दिन का। 600 या 700 रुपए में सोचिए, आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है केवल। फोन में भी ये हालात है, मतलब फोन के रिचार्ज से भी सस्ता है करियर विल ऐप का बैच। 1 साल के लिए 999 रुपये आप जमा कराते हैं, मतलब एवरेज बता रहा हूं मैं, अलग अलग बैचेस के अलग अलग प्राइसेस हैं। 1000 रुपये दिए, 1 साल के लिए फ्री हो गए, ठीक है। सोचिए, मतलब मोबाइल रिचार्ज कराने से भी सस्ता है करियर विल ऐप पर पढ़ना। तो अब नॉर्मली हो क्या गया है ना, क्योंकि इतना सस्ता है ना, इसलिए जिसको तैयारी करनी है, जिसको नौकरी चाहिए, वो तो एडमिशन ले ही रहा है, उसे तो लेना भी चाहिए। उसके लिए तो भाई साहब हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी तैयारी कराएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, जो गधे और घोड़े हैं ना, है ना, जो गधे घोड़े हैं जिनको ना तो सिलेक्शन से कोई मतलब, जिन्हें, है ना तो अपने सिलेक्शन से कोई मतलब, ना ही एग्जाम से कोई मतलब, ना ही पढ़ाई लिखाई से मतलब, वो लोग भी आकर बैच परचेज कर लेते हैं। वो लोग भी बैच आकर परचेज कर लेते हैं, और फिर बैच परचेज करके उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने बैच नहीं, हमने टीचर को खरीद लिया है, और फिर यहाँ पर आकर बकवास करने लगते हैं।
ठीक है भाई, ये बात तुम्हें अजीब लग रही होगी, हो सकता है तुम्हें बुरी लग रही हो मेरी बात, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये परम सत्य है, ये बात 100% सच है। ठीक है, कि आजकल क्या सिनेरियो हो गया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो सीरियस बच्चे हैं, वो कभी भी लाइव नहीं पढ़ते। वो हमेशा क्या करते हैं, क्लास ओवर हो जाने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं क्लास को, वो भी स्पीडोमीटर से स्पीड बढ़ाकर। और जितने भी गधे घोड़े हैं ना, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ लाइव बैठे होते हैं। वो सारे के सारे यहाँ लाइव बैठे होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य केवल और केवल यहाँ पर कमेंट करना है। ठीक है भाई मेरे, खुद मुझे बताइए, है ना, अबे नालायक को तुम मुझे खुद बताओ, तुमसे नोट्स कहाँ से बनाए जाएंगे जब तुम्हारा सारा का सारा ध्यान कमेंट्स लिखने में है? तो अब या तो कमेंट ही कर लो या नोट्स ही बना लो, एक ही काम हो सकता है। सिंपल सी बात है। लेकिन भाई साहब, तुम्हें समझाना बेकार है। और पता है मेरे को बहुत फायदा होता है तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स से, मुझे बहुत फायदा होता है, क्योंकि जिस बैच में मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मिलते हैं ना, उस बैच में सिलेबस जल्दी खत्म होता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि भैया इनको निपटाओ पहले। तो घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, ये करियर विल ने दे दिया है तुम्हें करके। बैच सस्ता है तो भैया मुंह उठा के कोई भी खरीद लेता है। तो आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापे और अन्य विकलांगता के स्थिति में कार्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को।